Hare Krishna, everybody. How are you all doing? Okay, great to see you. Great. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. You know, Maharaj जी, जय श्री राम, हर हर महादेव. सबके लिए सूरी जी हैं. You know, सूरी जी पंजाब से काम कर रहे हैं. You know, एक शिवसेना का नेतृत्व कर रहे हैं. You know, और नरेंद्र भाई VHP के हैं. सीमा जी जर्मनी से आ रहे हैं. और you know, Preeti ji is coming from Toronto, Canada. We are so happy to have each one of you. Okay, so Narendra, I will start this time with Suri ji. He is on the man on the ground. ये क्या हो रहा है सूरी जी? You know, first I will come to you. Okay, ये गुरुद्वारा में बम किया गया. You know, अब फिर हम देखते हैं एक आदमी सिर में गुरु ग्रंथ साहब को रख के बाहर आ गया कि हमने गुरु को सेव कर दिया बोल के. ये फिर इंडिया उनको इधर आने के लिए वीसा देती है. यू नो, ऐसा ही इधर रेफ्यूज बन के आने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इधर आते हैं, फिर इधर आके फिर अपने भाइयों के साथ बिरयानी खाने के लिए लंगर जाते हैं. फिर हम हिंदू को गाली देते हैं. क्या हो रहा है सूरी जी? उधर कुछ नहीं करते हैं. ये सब सुंदर जी तमाशा हो रहा है, क्योंकि ये एक खेल खेल रहे हैं जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम इनका खेल समझ रहे हैं कि पहले उधर बम फोड़ते हैं, बम फड़वाते हैं, फिर वहां से गुरु ग्रंथ साहब जी को लेके इधर आ जाते हैं. इधर आने के बाद फिर वो खालिस्तान की डिमांड करते हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए. अरे भाई, आपको खालिस्तान चाहिए तो आप अफगानिस्तान में ही क्यों नहीं रह लेते? वहीं पे बनाओ ना खालिस्तान. आपके तो बहुत बहुत बड़े योद्धा हैं आपके पास, जो इंडिया के अंदर बैठ के इंडिया का ही बॉर्डर तोड़ते हैं, उनके बैरिकेड तोड़ते हैं और लोगों को तंग परेशान करते हैं, दिल्ली तक जाके धरना प्रदर्शन करते हैं. उन लोगों की आज इनको जरूरत है अफगानिस्तान में, और ये लोग उनको लेके जाए अफगानिस्तान में, वहां पे ही खालिस्तान बनाए. हम इनकी हेल्प करेंगे, ये हमारा वादा है. शिवसेना या जितने भी सनातनी है वो सब इनके, पहली बात तो इनको जरूरत नहीं है हमारी, क्योंकि इनके पास बहुत ताकत है. इन्होंने ही तो हमारे जिले, देखो सुंदर जी, इन्होंने हमारा ये तो बोलते हैं पूरा हिंदू को, पूरा भारत को इन्होंने सेव किए. आपका दादा परदादा को इन्होंने सेव किए. बोलने लगा हूं कि इन्होंने हमारे जनेऊ बचाए थे, हम हिंदुओं को बचाया था, हमारी माँ बहनों को मुगलों के राज से बचाया था. तो अब इनको हमारी तो जरूरत नहीं है, इसलिए इनको वहां पे ही रहना चाहिए. और एक इनको कंट्री मिल रही है बहुत अच्छी, जहां पे इतना काम धंधा है, वहीं पे ये रहे और वहां पे ही जाके खालिस्तान बनाए, हमारी खलासी करें, हमें छोड़े. लेकिन अगर इनके कुछ लोग वहां पे नहीं जाना चाहते, जो इंडिया में ही पंजाबी बनकर, पंजाब के वासी बनकर, हिंदुस्तान के वासी बनकर रहना चाहते हैं, तो वो रह सकते हैं. लेकिन जिनको खालिस्तान की जरूरत है, वो जो मांग कर रहे हैं, उनको अभी मौका है बहुत अच्छा, अफगानिस्तान चले जाना चाहिए. अगर इनको वहां जंग लड़ने के लिए लोगों की जरूरत है तो हम प्रोवाइड करवा देंगे. सीमा जी आप बोलिए. सूरी जी बोलते हैं आप इधर मत आओ. ये कैसा बात करते हैं? ये तो अपना भाई हैं. ये भाग दौड़ के इधर आते हैं, किधर जाएंगे बेचारे? बात ये ना कि ये भाग दौड़ जो है कब तक करते रहेंगे सब लोग. अभी कश्मीर से भागे, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ गए है ना हिंदू, इन जिहादियों से डर कर. बंगाल से भाग के भी इधर उधर सीमा जी सब्जेक्ट में आइए. सीमा जी सब्जेक्ट में आइए. गुरुद्वारा में बम हुआ, ये तो वीर हैं. हिंदू को छोड़ो, हिंदू को तो सेव करने के लिए आए थे, इन्होंने सेव किए. अगर मैंने सीधी बात कर दी, इनको समझ नहीं आएगी. इनको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा ना एक बनाना पड़ेगा कि इनके दिमाग तक जाने के लिए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं ना, ताकि ये माइंड ना कर ले. माइंड बड़ा करते हैं, अगर सीधी बात करो तो माइंड कर लेंगे कि हमें ऐसा बोल दिया सीमा शर्मा ने, सीमा हिंदुस्तानी ने, जर्मन वाली ने. तो मैं एक थोड़ा सा इनको की माइंड ना करे. बात यह है कि अब मेरे सामने खड़े होकर जब बोलते हैं बाबरी ढा दी, आपने बाबरी ढा दी. हमारे भगवान राम का मंदिर तोड़ के इन्होंने जो इलीगल बनाया था, वो दुख अब शायद इनको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा. लास्ट गुरुद्वारा इनका था, वो भी फूट गया, फोड़ दिया वहां पे, है ना. और उसके बाद ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब जी को सर पे उठा के भाग रहे हैं,
तो मेरे सामने ये लोग जो है, अब हमारे सामने ये ना कहें कि हमने हिंदुओं को बचाया, हमने हिंदुस्तान को बचाया, हमने हिंदुओं की बेटियों को बचाया। आज मैं इनको यही बोलना चाहती हूँ, पूरा पंजाब उठे, घोड़े उठाए, अपने तलवारें उठाए, अब बॉर्डर तो तोड़े, दिल्ली का बॉर्डर तोड़ तोड़ के दिल्ली के किले में चढ़ गए, क्या क्या किया। अब मौका अच्छा है, अब मौका अच्छा, दिलीपन जी फिर अब मौका अच्छा है कि इनको अपना योद्धापन दिखाने का दुनिया को। तो तोड़े बॉर्डर, निकले, अफगानिस्तान को कब्जा करें, अफगानिस्तान पे, और सभी उन मुगलों को, मुगलों की औलादों को या जो भी जिहादियों को मारे और अपना अपनी इज्जत बचाएं। मैं तो यही कहूँगी, सीधा बोलो सीमा जी, वहां पे खालिस्तान बनाए, अपनी इज्जत बचाएं, खालिस्तान जो मर्जी करे, पर हमारे देश के टुकड़े करने का सपना तो कोई ना देखे। अच्छा, तो ये आप क्या बोलेंगे प्रीति जी? नमस्कार। ये जो बात है, मैं तो क्या ही कहूँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सबसे पहले तो हमारे सिख भाई साहब, भाई बहन जो भी हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि वो पहले तो हिंदुओं से अलग नहीं है। खुद हमेशा अपने आप को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर हिंदू का पहला बेटा सिख बना है, तो वो तो सत्य बात है, वो उनको समझनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनकी तलवारों ने तुम्हारा खून बहाया है, उन्हीं के खून से तुम मिल गए। जिन्होंने तुम्हारे गुरुओं को काटा, उनके ही षड्यंत्र से तुम जुड़ गए। ये गलत हुआ है। मतलब उन लोगों को ये समझना चाहिए था कि ये बिल्कुल भी गलत है कि उन्होंने उन मुस्लिमों से दोस्ती कर ली जो जिन्होंने तुम्हारे गुरुओं को काटा है। मतलब ये क्या कर रहे हो आप सोचो, आप एक सिख हो, आप खालिस्तानी हो कि नहीं हो वो और बात हो गई, वो अलग विषय हो गया, लेकिन आप सिख तो हो ना जन्म से। तो जन्म से सिख हो तो आप कैसे ये भूल गए कि आपको सिख क्यों बनना पड़ा? आपको सिर्फ इसलिए बनना पड़ा क्योंकि ये मुस्लिम आक्रांताओं ने आपके ऊपर अटैक किया था और आप भी तब हिंदू ही थे, हैं? सिख इसीलिए बनना पड़ा। तो सिख बने हो तो फिर आप उन मुस्लिमों से कैसे मिल सकते हो जिनकी वजह से आप सिख बने हो? आप अपने होने की वजह ही भूल गए हो। तो पहले तो आज वो दुमदुबा के जो भाग के आ रहे हैं बेचारे, उन भारत में आके वो छोड़ने का बात करते। जो भाग के आ रहे हैं उनमें से हर बंदा ऐसा नहीं होगा कि खालिस्तानी होगा। हाँ, उनमें से कुछ जेन्युइन लोग होंगे जो किसी जेन्युइन वजह से यहाँ आना चाहते हैं। इसका डेटा सूरी जी के पास है, लेकिन बाद में आएंगे। नहीं, लेकिन जो भी भारत में आता है तो भारतीय होके रहेगा और हरगिज खालिस्तान बनाने की या हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश नहीं करेगा। और तभी उनको हम वेलकम कर सकते हैं। और हमने अगर उन्हें सिटीजनशिप दे दी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वापस नहीं ले सकते। हम वापस भी ले सकते हैं, वो चीजें जो दी है वो वापस ली जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। और सही मायनों में सिखों को मैं तो इनको कनाडा को वेलकम करूंगा। बात काट रहा हूँ, आपने बड़े प्यार से धीरे से ये बोल दिया कि वो अगर यहाँ आना चाहते हैं तो हम उनको शरण देंगे हिंदुस्तान में। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम, आप कनाडा में रहते हो, आपको ये नहीं मालूम कि ये शरणार्थी बन के आते हैं, फिर यहाँ पे आके वे अपना वो घर बना लेते हैं और उसको मानते हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अपने कानून चेंज करो, अपने रास्ते चेंज करो, अपना कायदा कानून बदलो, ऐसा काम करते हैं। इसलिए अब हमारे पास हिंदुस्तान के पास शरणार्थियों को कोई भी स्थान देने के लिए जगह नहीं है। हमारा दिल एकदम से खराब हो चुका है, टूट चुका है इन लोगों के शरणार्थीपन से। जैसे रूहानियों को शरणार्थीपन से दिया, ऐसे जब ये लोग उधर से आते हैं तो इधर आके खालिस्तान की डिमांड करते हैं। शायद आपको नहीं मालूम। सूरी जी, अगर आप नहीं लेते तो हम कनाडा में लेते हैं, आप छोड़िए बड़ी बड़ी बात करने को। आप उनको लेके थोड़ा सा स्वाद देखिए, मजा लीजिए कि इनका कैसा मजा आता है, फिर बात करेंगे। ये नरेंद्र भाई महाराज जी बोलेंगे, महाराज जी के बाद। सुधीर जी, ये वही लोग हैं जो सीए के प्रोटेस्ट में बिरयानी खिला रहे थे। ये वही लोग हैं जो बिल्कुल आपकी बात ठीक है सूरी जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने पहले ही कहा कि मैं
कुछ जेन्युइन लोग हैं, उनको आने का स्वागत करती हूँ, सबका नहीं। एक बात। और दूसरी बात कि अगर गलत लोगों को गलती से अगर सिटीजनशिप मिल गई है तो वो वापस भी ले सकते हैं। वो बात मैंने इसीलिए कही कि जो गलत लोग हैं उनकी सिटीजनशिप वापस है और उन्हें भारत से बाहर निकाले। हमारे पास ये रास्ता हमेशा रहना चाहिए। लेट्स गो टू महाराज जी। लेट्स गो टू महाराज जी। यस महाराज जी। सबको हर हर महादेव। हर हर महादेव। दलीपन जी, एक्चुअली जैसे अभी जितने भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पता नहीं हमारी बुद्धि किस स्तर पे है। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग किसी को शर्म नहीं देंगे। अरे हमारी हैसियत कहाँ है शर्म देने की? हम तो कश्मीर से भाग रहे हैं, हम तो हरियाणा से भाग रहे हैं, हम तो पश्चिम बंगाल से भाग रहे हैं, हम तो केरल से भाग रहे हैं। हर जगह पे भाग भाग के हम तो खुद शरणार्थी हो रहे हैं। सबसे पहले अपने माइंड सेटअप वहां पे करो कि हमें खतरा क्या है, और ये बात करो कि जो वहां पे अफगानिस्तान में हमारे जो सिख भाई हैं उनके गुरुद्वारे पे हुआ है उसके ऊपर तय करो। अभी हमारे सूरी साहब हैं, हमारे मित्र हैं, ये हम एक दूसरे को जानते भी हैं। अभी पटियाला में एक कांड हुआ। पटियाला में जितने भी हिंदू थे, कहाँ थे हिंदू वहां पे? सभी तो पिटने वाले थे, और उसके बाद हिंदुओं ने हिंदुओं को पीटा। हमारा माइंडसेट है कहाँ पे? हम लड़ने की कगार पे है सही, हम केवल बड़ी बड़ी बातें करने के कगार पे हैं। जमीनी स्तर पे हम लोग खोखले हो चुके हैं। हमने सबको अपना दुश्मन बना लिया है। सभी हमारे दुश्मन हैं और सभी हम सबसे महान हैं। बस इतना ही हमारा माइंडसेट है। अभी कश्मीर से सभी पंडित निकाल दिए, सभी हिंदू निकाल दिए गए कश्मीर से। अभी पश्चिम बंगाल में चुन अभी पंजाब में कितने? अभी नवा शहर में मेरी धर्म संसद से पहले नवा शहर में मेरे सामने पेट्रोल पंप पे 18 गोलियां मारी उसको। ठीक है, तो महाराज पहले ये देखो। और खालिस्तानी की बात करते हैं ना, तो पहले हम क्यों नहीं इतने मजबूत हुए कि हम खालिस्तान से ना डरें? खालिस्तानी आए और खालिस्तानी हमसे मार खा के जाएं, तब तो बात है। हम पिट भी रहे हैं। ठीक है, वही स्वामी जी सुनिए, आप तो खतरनाक स्वामी हैं, आप रिवॉल्वर रख के बात करते हैं। एक मिनट आपका प्रोफाइल में आज हमारी स्थिति पता क्या हो गई है दिलीप जी? हर पौधा करता रहा अपनी निज पहचान, और इसी तरह से हो गई ये धरती वीरान। आज हिंदू है कहां पे? और उसका कारण पता क्या है? उसका कारण है हमारी राजनीतिक उपेक्षा, हमारी कायरता और हमारा कमीनापन। इसके अलावा कोई का कारण नहीं है। जो सिख पंथ सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदुत्व तुर्क भागे। जो खालसा पंथ हमारे बुजुर्गों ने धर्म की रक्षा के लिए और तुर्कों को, मुसलमानों को मार के भगाने के लिए बनाया था, आज हम लोग अपनी अज्ञानता के कारण और अपनी मूर्खता के कारण उनको भी अपने से अलग कर बैठे। तो ऐसा कब तक चलेगा? आज खतरे में तो मुस्लिम सिख नहीं है, आज खतरे में खालिस्तानी भी नहीं है, आज खतरे में हम लोग हैं, आज खतरे में सूरी है, आज खतरे में हमारी बहनें हैं, आज खतरे में हमारे लोग हैं। हम लोग खतरे में हैं। हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं ये ना सोच के बस हम एक दूसरे को गाली दे जा रहे हैं, हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। खालिस्तान कुछ नहीं है। अगर आपने इस्लाम के जिहाद पे इन इस्लामियों को खत्म कर दिया, खालिस्तान मच्छर की तरह भी नहीं है। 2% सिख है यहाँ पे, उन 2% में भी मान लिया 50% खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। 50% अगर कर लिया तो वो 50% है कितने का? लेकिन फिर भी हम एक वहां से पुन्नू वहां से बैठ के कनाडा में एक बकवास करता है और हम लोग पूरी सरकारें यहाँ पे भयभीत हो जाती है। हिमाचल में हमारा मुख्यमंत्री बोलता है कि रात को आके तुम लोग लगा के बैनर, तुम दिन में आते। इतनी मूर्खता भरे बयान हमारे नेता दे रहे हैं, तो हम है किसके सहारे? कश्मीर में इतनी आर्मी लगी हुई है, वहां से हमारे लोग निकल के आगे निकाल दिए गए, तो हम है किसके सहारे? हमारी शिवसेना है। शिवसेना आपस में लड़ आ रहे हैं, इनके लोग आपस में लड़े आ रहे हैं, इनकी जो अपने अपने गुटबाजी बनी हुई है सब आपस में लड़ रहे हैं। हमारा बजरंग दल, हमारा विश्व हिंदू परिषद, हमारा जितने भी हैं। अभी मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे अंब में एक संग्रहालय किया किताबों का, तो उन्होंने एक बात रखी कि महाराज को बुला के ले आओ। बोले महाराज को नहीं बुलाना वहां पे, क्योंकि महाराज बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं।
अरे हम बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते, हम नेताओं के खिलाफ नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं कि आप लोग हमारे बच्चों के लिए कर क्या रहे हो, आप लोग धर्म के लिए क्या कर रहे हो। हम केवल सवाल रखते हैं क्योंकि हमारा मूल अधिकार है, क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दिया है, हमने किसी कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, हमने किसी और को वोट नहीं दिया है, तो हमारा अधिकार भी मर जाता है। तो महाराज खालिस्तानी हमारी समस्या नहीं है, समस्या है हमारी अपने अंदर की सोच कि हम लोग किस स्तर पे बैठे हुए हैं। केवल खालिस्तानी को जहां पे अगर एक अभी कुछ गुरुद्वारे में हमारे बच्चों हमारे लोग मार दिए गए, तो कहां थे बाकी सारे संगठन, क्यों नहीं जाके उनके आक्रमण किया? क्योंकि हम लोग केवल कमजोर हैं और केवल मुंह से बोलना जानते हैं। ठीक है, अभी आएंगे, बहुत बढ़िया। ओके नरेंद्र भाई, ये तो वो बहुत उत्साहित बात किए थे, क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल बात किए थे स्वामी जी ने, आप क्या बोलेंगे? ये मेरा मानना है कि ये एक लेसन है और रिजल्ट है ये जो पुरानी कांग्रेस सरकारों ने और सिख लीडरशिप ने सिख गुरुओं की शिक्षा थी। जफरनामा के पत्र में गुरु गोविंद सिंह जी ने कितनी दूरी बना के रखनी इस्लाम से स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन सिख समाज ने ना तो अपने गुरुओं की वाणी को माना, इनकी लीडरशिप ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हमेशा ये प्रयास किया कि कैसे सिखों को हिंदुओं से अलग किया जाए। तत्कालीन केंद्र सरकार कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया कि सिख हिंदुओं से अलग रहें। इस भावना के कारण सिखों ने रेडिकल्स का समर्थन करना शुरू कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले ही सूरी जी एग्री होंगे, इन्होंने नरेंद्र भाई बीजेपी भी तो करती है। आप बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी सिख सोच का कभी समर्थन नहीं किया। एसजीपीसी ने अभी किसने वोट दिया? वो जो पगड़ी वालों का ही वोटिंग है बोल के किसके सपोर्ट में हुआ था? वो नहीं, वोटिंग गुरुद्वारा वोटिंग में केशधारी ही वोट कर सकता है बोल के किसका समर्थन में हुआ? हाँ, वो 1925 से था। हाँ, ये जो केशधारी ही वोट कर सके, पुराना एक डिमांड चल रही थी जिसको राजनीतिक रूप से बीजेपी ने भी सपोर्ट उनको किया, जो गलत बात है। हमने कई बार गलत बोला है इसको, बीजेपी के काफी लोगों ने भी इसको गलत बोला है। वो एक अलग विषय है, विषय में गुरुद्वारे की तरफ रख रहा हूँ, अफगानिस्तान, वो एक अलग विषय है डिस्कशन का। ये विषय की तरफ केंद्रित करें कि ये सोच ने रेडिकल्स का सपोर्ट किया। इसी सोच ने थोड़े दिन पहले स्वर्ण मंदिर के अंदर बेअंत सिंह के हत्यारे की मूर्ति, वहां पे भी उसका भी भोग सेरेमनी इन्होंने करवाई, जय जयकार किया, चित्र के लगाया और एसजीपीसी ने उसका बड़ा समर्थन किया। तो जो सिखों की जो सुप्रीम इंटेलेक्चुअल बॉडीज है, जो लीडरशिप है इस वक्त, और पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको इतना रेडिकल्स की सपोर्ट करवाई कि अब ये इसका क्योंकि जब तक आप सांप के बच्चे को दूध पिला रहे हो, वो सांप काला हो या पीला हो, सांप ने तो डंक मारना है। जब गुरुजी जफरनामे में क्या अपने उनके आप पढ़ोगे लिटरेचर, ये तो पढ़ते नहीं, दशम ग्रंथ को तो जो मानते नहीं ढंग से। अगर ये पढ़ते तो गुरुजी ने बहुत पहले इनको ये आदेश किया है कि कितनी बार कसम खाएं, अगर मुसलमान तो उनको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये लोग अपनी गुरु की वाणी भी भूल गए और भटक गए। इन्होंने काले पीले सांपों को दूध पिलाया, अब सांप इनको डस रहे हैं। अब कोई आईएसआई बन के डसे और या तालिबान बन के डसे, बात तो एक ही है। और ये परिणाम भुगतने लगे, और ये वही लोग हैं। रवि सिंह उधर जाके लंगर नहीं लगा रहा है। हाँ देखो, अभी ये इतने बेशर्म हो गए हैं ये लोग, ये पैसे पे अकड़ने वाले लोग हैं, विदेशी। जो कुत्ता किसी की हड्डी पे जीवन व्यतीत करता है, फेंकी हड्डी पे, वो अपनी हड्डी फेंकने वाले पे कभी भौंक नहीं सकता। ये जो खालिस्तानी जा फैक्टर है पंजाब बैठे हुए हैं पंजाब में और पाकिस्तान में, जिनकी हड्डी चूसते हैं उनकी तरफ थोड़ी भौंक सकते हैं ये। अगर इनमें हिम्मत है तो अभी अपने ये निहंगों को तैयार करें ना, अब जाएं बॉर्डर पे, लड़े करके लड़के दिखाए ना, बड़े बहादुर है तो। लेकिन ये हड्डी चूसते हैं वहां से फेंकी हुई हड्डी, इसलिए ये उस तरफ भौंक नहीं सकते, ये इधर ही भौंकते हैं दिल्ली की तरफ। ये इनको सजा मिलेगी। और
इन्होंने अपनी गुरु की वाणी नहीं मारी है। गुरु की वाणी ना मानने का पाप लगेगा इनको। अभी भी रास्ता है। मैं आपके चैनल से सारे सिख लीडरशिप को आह्वान करना चाहता हूं कि अपनी गुरु की वाणी को मानो, दशम ग्रंथ को पढ़ो। वहां पे आपको संकेत दिया है। कलयुग में महान शक्तियां संकेत से काम करती हैं। वहां पे सारा संकेत दिया है कि आपको किस पे कितना विश्वास करना है। अपनी गुरु की वाणी को मानो, अपने घर वापिस आओ। आपको शरण ये हिंदुस्तान में मिल सकती है, कहीं नहीं। और ये वही लोग हैं जो सीए का विरोध कर रहे थे, ये लंगर लगा रहे थे उन लोगों के लिए शाहीन बाग में। आज इन्हीं को सीए की जरूरत है और किसी को जरूरत नहीं पड़ी है। इन्हीं को सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इन्हीं लोगों की लगी हुई है आके सीए के लिए। ठीक है ना जी? और भारत सरकार इनको स्पेशल दे रही है। मैं आपके चैनल से आह्वान करना चाहता हूं पूरे सिख समाज को कि आप इन नकली लीडरों से बाहर निकलो, गुरु की वाणी पे विश्वास करो और अपने बड़े भाई हिंदुओं के साथ में हाथ से हाथ मिला के चलो। आपकी शक्ति इतनी है कि ये हिंदुस्तान के आगे तक भी हम उसको इस हिंदुस्तान का अखंड भारत हिस्सा बनाएंगे। हम बना सकते हैं, हमारे में पूरी शक्ति है। बिल्कुल। सूरी जी, नरेंद्र जी, आपने बोला कि हमें अपना बड़ा भाई समझ के ये हमारे पास आए और हमारे साथ काम करें और हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, राइट? ये गुरु का आदेश है, गुरु का आदेश है, इन्होंने मानना नहीं है। ये मानते नहीं ना, गुरु का आदेश है ना। सुनिए, गुरु के आदेश पर तो ये चलते ही नहीं। सुनो, अगर ये गुरु के आदेश पर चलते तो जो साहिबजादों को दीवारों में चुना दिया गया, गुरुओं को गरम गरम तलियों पे बिठा दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया, उनकी गर्दन काट दी गई, शरीर को काट दिया गया सेंटर में से, उन लोगों के साथ ये मिलके हम लोगों को, सनातनियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन सनातनियों में से इनका जन्म हुआ, जिन सनातनियों में से इनकी पौंध निकली, उन सनातनियों को नीचा दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो ये गुरु की बात कहाँ मानेंगे? ये नहीं मानने वाले। ये जो आप बोलते हो कि जैसे प्रीति जी ने भी बोला कि ये हमारे भाई हैं, इनको नहीं फायदा कुछ भी। आज आप इस चैनल के माध्यम से भाई भाई बोल दोगे, कल सुबह से ही मेरे को गाली आनी शुरू हो जाएगी जब ये रिलीज होगा कि तुम अपने आप को हमें कैसे भाई भाई मानते हो। ये ऐसी गंदी गंदी हरकतें करते हैं, ऐसी गंदी गंदी बकवास करते हैं। वो भी आज अगर इनमें इतना दम है तो ये अफगानिस्तान जाए, वहां पे युद्ध लड़े, और इनको तो फ्री में फोकट में एक कंट्री मिल रही है और वो ले। और हम वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम सब सनातनियों को, जैसे आप लोग, ये लोग बाहर बैठे हैं, इनको भी हाथ जोड़ के बेनती करेंगे कि इनको वहां पे चंदा भेजो ताकि ये अपना अफगानिस्तान को स्टैंड कर सके। लेकिन हमें जोड़ दें, भगवान की कृपा से हमें जोड़ दें। हम भाई भाई नहीं बनना चाहते, बहुत बन के देख लिया। हर परिवार से सबसे बड़ा बेटा इनको दिया तो ये 5 प्यारे बने, तो इनकी फौज तैयार हुई, तो ये हम ही को काटने चले गए। ये वो कुत्ते हैं जो हड्डी खाते भी हैं। जैसे आपने बोला कि कुत्ता, जो आदमी कुत्ते को हड्डी डालता है वो काटता नहीं है उसको, लेकिन ये उस नस्ल के नहीं है, ये उसी को काटते हैं जो इनको रोटी खिलाता है। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात समझ आ गई। ये स्वामी जी अच्छी तरह से जानते हैं। सूरी जी, आप छोड़िए, अगर भारत में तो ले जाए जर्मनी में मैं ये कह रही हूँ कि ये जितने भी योद्धा पंजाब में बैठे हैं जो हमारी दिल्ली जीतने को चल रहे थे, दिल्ली तो उन्हीं की है, हमारी सबकी है। अब अफगानिस्तान जीतने चले और हम पूरा सपोर्ट करेंगे यहाँ से। ये घर में ही लड़ने वाले हैं, अपने घर में ही भाइयों को मारने वाले हैं, अपनी सरकार के विरुद्ध ही चलने वाले हैं। बाहर जाके ये लड़ने वाले नहीं है, इतना दम इनमें नहीं है। अगर इतना दम होता तो आज वहां पे जो एक गुरुद्वारा बचा था वो बचा लेते ये। लेकिन हमें बोले हम कर दिखा सकते हैं, अभी भी इतनी ताकत है सनातनियों में, इतनी ताकत है इन स्वामी जैसे लोगों में। अगर ये चल पड़े लेके डंडा डंडा तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, हम तो ऑफर कर रहे हैं, हम तो ऑफर कर रहे हैं खालिस्तान को हटाना। क्या अफगानी हटाओ, ख लगाओ, खालिस्तान बना दो, हम साथ हैं, चलो। और गुरुद्वारे भर देंगे वहां पे। तो योद्धाओं को तो अब हम लोग पूरा मौका दे रहे हैं कि अपना योद्धापन दिखाओ। आगे आगे वो होंगे, पीछे पीछे
जब मस्जिद तोड़ी थी तो इन्होंने ऐतराज जताया था कि मस्जिद तोड़ दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब हमने मस्जिद तोड़ी थी तो वहां से हमारा मंदिर पाया था, हमने अपने मंदिर में से मस्जिद को बाहर निकाल के फेंका था। अब ये बताएं अब क्या है? अब तब तो वहां पे इन्होंने शरीन बाग में लंगर लगा दिए, वहां पे हर जगह पे जाके ये बोलते हैं हम 2% वाले, हमारे 2% वालों का लंगर चल रहा है। लेकिन जब 2% वालों के मंदिरों गुरुद्वारों में सनातनी जाना बंद कर देंगे, वो लंगर भी बंद हो जाएगा। ये सोच के चलना आप। ये जो लंगर चल रहे हैं ये सनातनियों के, आप लोग जैसे बाहर बैठे हो कनाडा जर्मनी में, आपके फंड से ये चल रहा है सिस्टम, इसको बंद करो, आप इसको रोको। मैं देखिए, मेरे दिमाग में तो कल से सुबह से जब से मैंने सुना है यही चल रहा है कि अभी इन योद्धाओं को मौका है और हम बिल्कुल पीछे पीछे इनके सेना लेके चलेंगे, आगे आगे ये चले घोड़ों पे तलवारें लेके, तो मौका अच्छा है, अफगानिस्तान को चेंज करके खालिस्तान बना देते हैं, यही चांस है। ब्यूटीफुल भी बहुत है अफगानिस्तान, बाकी यही तो ऑफर यही कर रहे हैं हम। उनको खतरे में दोबारा लगाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके बारे में हमें पता है। नहीं तो इतना भाईचारा किधर से निकाल रहे हैं आप? आप छोड़िए। तो प्रीति जी 1 मिनट। मैं अपने पैनलिस्टों की सारी बात सुन रही हूँ और मुझे तो लगता है कि जैसे सूरी जी ने कहा कि चलो हम अफगानिस्तान दे देते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि इनके जो खालिस्तान का असली नक्शा है ना, वो तो पाकिस्तान पंजाब से आ रहा है। वो तो राजा रणजीत सिंह का असली पंजाब तो पाकिस्तान में पड़ा है। तो सिर्फ अफगानिस्तान क्यों लेंगे भाई? पाकिस्तान का पंजाब भी ले लो और उसमें सूरी जी बैठे हैं, नरेंद्र शर्मा जी हैं, और हम सब मिलके उनको साथ देंगे। अगर कंट्री देनी है इतनी छोटी सी और इतनी जहाँ कुछ भी नहीं, ऐसी क्यों? जब भी पाकिस्तान मालिक का ऊपर चढ़ाई नहीं किया जाता है। अफगानिस्तान में मालिक का ऊपर चढ़ाई नहीं किया जाता है। अफगानिस्तान में बहुत कुछ है, लेकिन जो असली पंजाब है, देखो भाई, खालिस्तान यानी कहाँ मांग रहे हैं? राजा रणजीत सिंह जी का पंजाब मांग रहे हैं वो लोग। खालिस्तान यानी है, असली नक्शा क्या है? राजा रणजीत सिंह जी का है ना, तो फिर वो तो पाकिस्तान में पड़ा है। हमारे पास तो एक छोटा, वो कभी नहीं मिल सकता प्रीति जी, वो ये सोचते ही रह जाएंगे फिर। वो तो सही बात है। ले तो नहीं अफगानिस्तान ले सकेंगे, ना ही पाकिस्तान का पंजाब ले सकेंगे, ना ही इंडिया का पंजाब ले सकेंगे। ले तो कुछ नहीं सकने वाले, लेकिन सोचने में क्या प्रॉब्लम है? यही तो कर रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, आने वाली बात आपको बता देता हूं पते की। ये लोग, जो लोग हमारे परिवार में से, हमारे बुजुर्गों ने, बड़े बुजुर्गों ने अपना एक एक बेटा बड़ा दिया था इनको, तो वो लोग वापस सनातन धर्म में आने वाले हैं, तो इनका नाम ही नहीं रहेगा। ये बात आने वाली है, ये समझ लेना। बिल्कुल। स्वामी जी फिनिशिंग। आपको सनातन धर्म से अलग मानते भी कैसे हैं? और ये एक जो दूसरी बात कही थी कि इनके ऊपर कितना विश्वास करना चाहिए, किस चीज के ऊपर, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अपना हाथ तेल में डुबो और फिर उसको तिल में डुबो, और आपके हाथ के ऊपर जितने तिल लगते हैं उतनी बार भी अगर ये मुसलमान कसम खा ले तब भी उसकी बात नहीं मानना। अब ये जो हमारे गोविंद सिंह जी ने उपदेश दिया था, इसको भूल के अगर ये इनके संगत में जाके बैठे हैं, उनके पास में जाके बैठे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। अपने गुरुओं का, अपने गुरुओं की वाणियों का अवज्ञा कर रहे हैं और अपना खुद का आत्मघात कर रहे हैं वो लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें वो खुद खत्म हो जाएंगे और कुछ नहीं होना है इसमें। बिल्कुल। स्वामी जी, सुंदर जी मेरे को सिर्फ 5 सेकंड दीजिए, सुनो मेरी बात प्रीति जी। ये लोग गुरुद्वारे में हिंदुओं को कोई भी प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं देते, लेकिन जब कोई मुसलमान आ जाता है तो उनको गुरुद्वारे में हर तरह का प्रोग्राम करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये हमारा साथ कैसे देंगे? ये तो पैसों के ऊपर सारा खेल चल रहा है ना। अभी आस्था के ऊपर तो खेल ही नहीं चल रहा। या स्वामी जी बोलेंगे, ये पैसों का खेल है और पैसों का खेल ऐसे ही खेलते हैं। ओके स्वामी जी आप बोलिए, आपका लास्ट वर्ड है। जी, मैं अपने जितने भी बैठे हुए हैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये ना तो पैसे का है और ना ही गुरुद्वारे का है। जैसे हमारे सूरी भाई बोल रहे हैं कि ये सनातन में वापस आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ये विचारधारा क्या है। ये सनातन और खालिस्तान की विचारधारा नहीं है, ये सनातनी और मुसलमान की विचारधारा है।
ये केवल वो विचारधारा है जिससे ये सनातन को खत्म करना चाहते हैं। और उसका जो प्रत्यक्ष है वो है कि अभी पिछली मीटिंग में एक विश्व हिंदू परिषद के बैठे हुए थे, वो बता रहे थे, लेकिन उनको पूरा तथ्य नहीं पता था। भारत की आजादी के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से 1000 मुसलमानों ने सिख धर्म अपनाया था, सिख पंथ अपनाया था, और उसके बाद वो अलग अलग देशों में चले गए, अलग अलग जगह पे चले गए। आज वो भारत में भी है, अफगान में भी है, कनाडा में भी है, लेकिन वो असल में क्या है? वो असल में मुसलमान है, इस्लाम है। ये खालिस्तान कुछ नहीं है, ये इस्लाम का जिहाद है जो हर वक्त अब पीछे बैठ के इनको आगे कर रहा है, उनको हमारे साथ लड़ा रहा है। और सिख कोई वो नहीं है गैर सनातनी, सिख सारे सनातनी हैं। हमें ये कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा। हम सबको तोड़ रहे हैं, हमें इनको जोड़ना पड़े। जोड़ना एज में नहीं कि हम नीचे आगे बढ़ जाए, सर झुका ले। हमें सूर्य जी अपने आप को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा। आज तक हमने किसी भी खालिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। आज तक हमने किसी भी जो दूसरे हैं, क्या नाम इनका, ईसाई हैं या दूसरे हैं, जितने भी हैं, क्योंकि हमें पता है भारत में अगर सबसे बड़ा कोई खतरा है, सबसे बड़ा अगर कोई कैंसर है, वो है इस्लामिक जिहाद। तो अगर इस्लामिक जिहाद खत्म हो जाएगा, ये सारी छोटी छोटी बीमारियां हैं, ये सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। उसके लिए हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मजबूत हो तो आपके जितने भी साथी होंगे ना, वो सारे के सारे मजबूत होंगे। और अगर आप मजबूत नहीं हो तो आपके जितने भी साथी हैं वो मजबूत नहीं होंगे। जिस विचारधारा के आप हो, उसी विचारधारा के आपके साथी हैं। तो अपने आप को मजबूत करो, बस यही कहना चाहूंगा। और इस्लामिक जिहाद के तरीके से सोचो कि वो क्या चाह रहा है। उसने हमसे सभी अलग कर दिए, हम सभी अभी हम बोले कि हम इस देश को और नहीं बदलने देंगे। अरे देश हमारा है कहाँ पे? जितना देश हमारा है, उतना ये देश मुसलमानों का है, उतना बौद्धों का है, उतना जैनियों का है, उतना सभी का है जो भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो केवल हम ही लोग जो हिंदू हैं वही इस देश का ठीकरा उठा के फिरे, जबकि ये देश खत्म होने की कगार पे है। जैसे अभी पिछली डिबेट में बोल रहे कि 1930 में, प्रीति जी बोल रही थी मेरे ख्याल से कि 1930 में यहाँ पे दंगे होंगे। दैट भी वो एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि यहाँ पे दंगे होंगे, और ये बिल्कुल सत्य है। जैसे ही मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा, यहाँ पे दंगे होंगे, मारपीट होगी। अभी तो हो रहे हैं पंजाब में हर रोज बिना नागा कोई ना कोई मारा जा रहा है, किसी ना किसी का कत्ल हो रहा है। तो ये दंगे हैं। लेकिन जब तक अभी तो पूरे भारत में जो हो रहा है, केवल मर्डर हो रहे हैं, दंगे नहीं हो रहे हैं, केवल मर्डर हो रहे हैं। वो भी क्योंकि हिंदू प्रतिकार करने के उसमें नहीं है, क्योंकि हिंदू के घरों में बच्चे नहीं है, क्योंकि हिंदू आपस में मजबूत नहीं है, क्योंकि हिंदू आपस में जुड़े नहीं है। केवल राजनीतिक दृष्टि से जुड़ते हैं, अपनी अपनी सोच के कारण जुड़ते हैं, लेकिन धर्म के लिए कोई नहीं जुड़ रहा है। मेरा अगर मैं कांग्रेसी हूं तो मैं कांग्रेसी हूं, मेरे कांग्रेसी साथी हैं। मैं बीजेपी का हूं। आज मैंने एक बात तो नोटिस करी है, जितनी भी बकवासबाजी हो रही है ये ज्यादातर हिंदू कर रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर के पक्ष में कर रहे हो, चाहे वो विपक्ष में कर रहे हो, लेकिन कोई धर्म के बारे में कोई नहीं बात बोल रहा है। तो ये खालिस्तानी कोई समस्या है ही नहीं है। मैं इसको समस्या मानता ही नहीं हूं, ना ही हमारे लोग मानते हैं, क्योंकि हम मजबूत हैं। तो इसलिए आपके साथ कोई कायर व्यक्ति या जो कोई डरपोक व्यक्ति, धमकियां बहुत आती रहती हैं, रोज बिना लागे धमकियां आती हैं हमें, लेकिन हमें पता है कि इसके पीछे अभी लॉरेंस के नाम से स्वामी जी आपने बोल दिया कि जितने भी लफ्ज बोल रहे हैं, जितनी भी बकवासबाजी हो रही है, वो सब हिंदू कह रहे हैं। यहाँ पे मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपको ये मालूम है 84 में और एक कंट्री हिंदुस्तान है, और वो हिंदुस्तान कंट्रियों की है, और उस हिंदुस्तान की हिंदुओं की कंट्री में हम किसी को भी यहाँ रहने की परमिशन नहीं दे सकते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। उसके लिए हम लड़ेंगे। आप नहीं लड़ सकते तो मत लड़ो, हम लड़ेंगे। लेकिन आप ये लफ्ज मत बोलो कि हमारी जितनी भी बात कर रहे हैं वो हिंदू कह रहे हैं। इस बात से हम आपसे नहीं सहमत। ये आप गलत लफ्ज बोल रहे हैं। अपने लफ्ज अपने बाप के लिए दिया ना। स्वामी जी देखो, आपने भगवान चोला डाला हुआ है, आपको ये लफ्ज शोभा नहीं देते। आपको ये अपने लफ्ज वापस लेने चाहिए।
जो आपने लफ्ज बोल दिए कि हिंदू बकवास करते हैं, कहाँ हिंदू बकवास कर रहे हैं? खालिस्तानी यहाँ पे जगह जगह पे बम गोली और बारूद चला रहे हैं, उधर क्रिश्चियन मुसलमान जो है वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है वो एक आदमी 4 शादी करके 6 बच्चे पैदा करता है, वो हमारे लिए फौज तैयार कर रहा है हमें मारने के लिए, हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा लेने के लिए, और आप बोलते हो कि हिंदू बकवास कर रहे हैं। आपने कहां से ये चोला डाल दिया? आपको तो ये चोला उतार देना चाहिए और सीधे कपड़ों में आपको आना चाहिए, तो आपको पता चले कि आपने कैसे लफ्ज बोल दिए। सुनो, नहीं वो हम आपकी इस बात से सहमत ही नहीं है कि जो लफ्ज आपने बोल दिए। हिंदू यूनिटी में नहीं है, ये वो सच बोल रहे हैं, हिंदू यूनिटी में नहीं है, हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। सुधीर जी यहाँ भी यही है, जर्मनी में इतने फेक है ये लोग, यहाँ पे संगठन बनाए सुनो, अगर हिंदू यूनिटी में नहीं है तो लेकिन हिंदू कोई बकवास नहीं करते। अगर हिंदू बकवास करते हो तो इनको पता चल देता कहाँ हिंदुओं ने बकवास किया, जब बताए तो। अब जवाब तो सुन ले सुनिए तो सही, क्या सुनना सीखा नहीं है? ठीक है, तो मुझे मैंने सुना और मैं ये भी जानता हूँ कि हम लोगों के हिंदुओं में क्या क्या आप लोग काम करते हो, धर्म के नाम पे कैसा पैसा इकट्ठा करते हो। मेरे मुंह से कोई ऐसे लफ्ज मत निकलवा देना स्वामी जी कि मैं बोल दूं। आप अपने लफ्ज वापस लीजिए जो आपने बोला कि हिंदू बकवास करते हैं, हिंदू बकवास नहीं करते। आप जैसे लोग बकवास करवाते हैं। स्वामी जी को बात हो गया क्या तुम्हारा क्या होता है? आपको किसी ने बोलने की तुम कैसे बोल रहे हो? अरे सुन तो लो, तुम कैसे बोलते हो? ठंडा हो जाए, मेरी बात सुनो। अब तुम बोल रहे हो कि उसने बम फोड़ रहे हैं सरदार मुसलमान, तो नहीं बोल रहे क्या? तो नहीं बोल रहे लालू बिश्नोई कौन है? अरे तो मैं वही तो बोल रहा था। आप क्या कर रहे हो? अरे आप क्या कर रहे हो? बताओ आप क्या कर रहे हो? निकल रहे हैं जो आप कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? उसको यही बोलते हैं भाई। मतलब कहने का आपका ये मतलब कहने का कि किसी ने इस पे थप्पड़ मारा तो उसको बोला यहाँ पे मार दो। मैं गांधी नहीं हूँ, मैं सूरी हूँ, वो यहाँ थप्पड़ मारेगा तो मैं उसका मुंह फोड़ दूंगा। मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। आप कर सकते हो, आप खाओ, इधर भी खाओ, ऊपर भी खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लफ्ज मत बोलो कि हिंदू ज्यादा बकवास करते हैं। सुनो मेरी बात सुनो। मुझे पता तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, सुन तो लो। तो मुझे बताना, एक गाल में तुम्हारे थप्पड़ पड़ गया तो तुमने क्या किया? कुछ किया? इतनी तो पटियाला में आप बैठे, राजपुरा में आपने क्या किया? आपने धर्म संसद किया, धर्म संसद में आपने क्या किया बता दूं? पता नहीं क्या किया, बहुत किया। ठीक है, बहुत कुछ किया आपने, को मालूम है। आपने लफ्ज वापस लीजिए, जो आपने लफ्ज बोलने की हिम्मत करते हैं वो लफ्ज वापस लीजिए अपने आप। मैं यही तो बोल रहा हूँ, बकवास ही तो है ये, बकवास ही तो कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? कुछ बकवास आप कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज को दे के बोलो। बकवास आप कर रहे हो, समझ के मेरी बात को? बकवास आप कर रहे हो, आप मेरे को नहीं बोलना कि मैं बकवास कर रहा हूँ। बकवास आप कर रहे हो, ठंडा हो जाए। सीधे बोल दूं आपको। राजपुरा में आके आपसे डिबेट कर लूंगा, इतना दम रख। तो आ जाओ बकवास ही करो। बात करते हो तभी विचार फोन करते हो मेरे को, मेरा धर्म संसद में आ जाओ, धर्म संसद में आ जाओ। जब आपको हिंदुओं की जरूरत नहीं है तो क्यों बुलाते हो हिंदुओं को? मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोगों के कारण सनातन धर्म खत्म होने के कगार पे है। तुम लोगों के कारण हिंदू एक नहीं हो रहा। सीधी सी बात बोलूं तो तुम लोगों ने कितना हिंदू इकट्ठा कर दिया? पटियाला में तुम्हारे साथ क्या हुआ पता नहीं है? तो पटियाला के पास तो तुम ही रहते हो, राजपुरा में तो आप 15 किलोमीटर पे सफर पे आप हो। क्या किया आपने तमाशा वहां पे? तुम लोगों ने किया, पैसा के खातिर सब कुछ तमाशा किया, एक आदमी को बुलवा दिया, अंदर करवा दिया। बात करते हो, ठीक है, बकवास करते हो। हम लोग, आप लोगों के सनातन धर्म खत्म होने पर आया हुआ है। तुम लोगों के कारण सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, हिंदू एकजुट नहीं हो रहा। सीधी सी बात है। जो तुम लोग जैसे जयचंद है, जो तुम लोग हिंदुओं में बैठे हुए, ये भगवादारी कपड़े डाल के इनको उतार दो। अरे भगवान में बात करने की बात नहीं है तुम्हारी। अरे भगवान डालने में काबिल नहीं हो, टाइम खत्म हो गया। भगवान डालने में काबिल नहीं हो, समझो मेरी बात को। तुम लोग खालिस्तानी से मिले हुए हो, ठीक है? खालिस्तानी को तो हम मारते हैं जूते पे, तुम मिले हो तभी बोलते हो हिंदू को बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं नरेंद्र जी? कहाँ से उठा के ले आए इसको? दिलीपा जी कहाँ से लेके आ गए उसको? ये देखो गाड़ी वाला
आगे आप जहाँ पे नहीं, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। इधर सारे अपने इनविटेशन पे आए हैं, आप गुस्सा मत हो जाइए। सबको मैंने इनवाइट किया, इनविटेशन के ऊपर करें पर्सनल। ठीक है, लेकिन ये बात भी कहना गलत था, स्वामी जी के शब्द गलत है बिल्कुल। सुधीर जी ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन चलो अब शांति होनी चाहिए। लेकिन बयानबाजी जो है ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। हम लोग के बहस का मुद्दा गुरुद्वारों पर अटैक था, उसी पे केंद्रित रखना चाहिए। हम अपने टॉपिक को छोड़ के और बाकी टॉपिक को टच करने लगे, ये एक बड़ा गलत बात है। स्वामी जी जैसे पदवी पे बैठे लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, भाषा की इंद्री पर संयम और नियंत्रण रखना ही स्वामियों की पहचान है। क्या शब्द बोलने हैं और अपनी भाषा की इंद्री पर कैसे नियंत्रण रखना है, ये संतों को बड़ा ध्यान देना चाहिए। भगवे वस्त्र पहनने का यही लक्षण होता है कि वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। आम आदमियों को जैसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ मैं हर व्यक्ति से बिल्कुल लास्ट वर्ड कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति अपनी खुद की गरिमा बनाए रखे। ऐसी कोई बात हम न करें कि जिससे हमारी खुद की गरिमा न रहे और दूसरों की गरिमा को भी हम हानि पहुंचा लें। हम हिंदू हैं, भारतीय हैं, सनातनी हैं, तो सनातनियों का तो सबसे बड़ा काम ये होता है कि अपनी खुद की गरिमा बनाए रखें। तो प्लीज, तभी तो प्रीति जी हिंदू मार खा रहा है, तभी तो हिंदू मार खा रहा है। वही नहीं, वो आप बहुत सही कह रहे हो कि हिंदू क्यों मार खा रहा है, वो सही कह रहे हो, लेकिन हर बंदा एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखिए। ठीक है, you know, please. Okay, yeah, you know, just don't go for personal attack, मत कीजिए अपने। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो कहा, मैंने ये कहा, मैं अभी भी उस पर निर्भर हूँ कि हिंदू केवल आपस में बकवासबाजी कर रहा है, मजबूत नहीं हो रहा है। मेरे कहने का जितने ये था, ठीक है, लेकिन इन्होंने किस बेस पे लिया वो इनके ऊपर है, हमें कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। पंजाब में हम लोग मर रहे हैं, अगर मर रहे हैं, हिंदू मर रहा है तो उसका कारण हम लोग हैं, क्योंकि हम मजबूत नहीं है। हम केवल बकवासबाजी कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि हाँ जी तुम पैसे खा रहे हो, तुम मुझे संगठन कर रहे हो, एक दूसरे को हम, यही हिंदू ने किया आज तक, और इसी कारण से हिंदू आज खत्म होने की कगार पर है। कभी एक होकर चलना तो सीखो, कभी एक साथ खड़ा होकर तो देखो, कभी साथ में खड़े होकर हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कौन क्या कर रहा है। ठीक है, सिर्फ विषय पे रखे। हाँ वही बात, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने ये कंक्लूजन नहीं किया कि कारण क्या है, क्या कारण है, किस कारण हम लोग इतने सालों से पिट रहे हैं और आजादी के बाद अब बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, हर जगह से हम लोग भाग रहे हैं। तो इससे अफगानिस्तान पर रखे जी, विषय अफगानिस्तान का गुरुद्वारा रखे, सिर्फ अन्य विषयों पे ना बात का विषय ही चेंज हो गया। विषय क्रम में ना जाए, विषय पर केंद्रित रखें अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं और कभी और सिख सनातनी है, अगर कोई सिखों को सनातनी नहीं मानता तो ये भाई उसके ऊपर है, लेकिन जो गुरुद्वारे पे अटैक हुआ है उसमें उनकी कमजोरी है और हमारी कमजोरी है। क्योंकि अगर सनातन का एक टेंपल जैनियों का है, एक बौद्धों का है, एक सनातनियों का है, हमारा मंदिर है, एक गुरुद्वारा है, अगर हम लोग आपस में एक होने की नहीं सोचेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितनी मर्जी हम बोल लें, जो मर्जी कर लें, अपने आप को मजबूत करो, अपने आप मजबूत करो और इनको समझाओ। और कई हमारे सिख ऐसे के मित्र हैं जो हमारे साथ हर वक्त खड़े रहते हैं, तो हम उनको कैसे बोल देंगे भाई तुम सनातनी नहीं हो, और सनातन के लिए वो कार्य कर रहे हैं। स्वामी जी बात सुनो, अगर आप एक अच्छे स्वामी हो, सच्चे स्वामी हो, सच्चे सनातनी हो, तो उनके मुंह से बुलवा दो एक बार, सरदार जी के मुंह से कि हम सनातनी हैं, तो मैं आपके जूते में पानी पी जाऊंगा। ये सूरी बोला लाइव में पानी पीऊंगा। बात कर रहे हो आप कि वो सनातनी है, कितने सिखों से बुलवाना है ये बताओ मुझे। ठीक है,
दिलीपा जी मेरे को छुट्टी दीजिए, आप कीजिए फालतू की बहस, मैं नहीं कर सकता फालतू की बातें। मैं ये बात करने की अपने आप को मानते हैं, ऐसा कोई सिख नहीं है जो अपने आप को सनातनी मानता। ये नरेंद्र जी बैठे हैं पंजाब में रहने वाले, हरियाणा में, इनको पूछो कोई सरदार अपने आप को सनातनी बोलता? मैं भी पंजाब में रहता हूँ, मैं भी हरियाणा में रहता हूँ, मैं भी हिमाचल में रहता हूँ, ठीक है, मैं कोई इंग्लैंड में नहीं रहता, हिमाचल में, ठीक है। बिल्कुल ओके जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ग्रेट हैविंग यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जय श्री